एगो बात बताइए आप पासवान जी, चिराग पासवान जो आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मोदी जी के खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं, खाली नीतीश जी के खिलाफ काहे बोलते हैं? कैसे नहीं नहीं बोलते हैं। जिस तरह से 12 जनपद को खाली कराया गया, आप लोजपा के प्रवक्ता हैं, बोलिए मोदी मुर्दाबाद। फिर वही बात बोल रहे बोल हैं। दीजिए। जिस तरह से नहीं, बोल दीजिए, 12 जनपद को खाली नहीं, कराया आप गया मोदी ना, मुर्दाबाद फिर बोल दीजिए। वही बात है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। यशस्वी प्रधानमंत्री है तो विपक्ष वाले तो बोलते ही हैं। विपक्ष वाले बोलते हैं मीठे जहाँ पे विरोध होगा उस समय तो हमारे नेता विरोध करते ही हैं। मोदी मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। फिर वही 12 मीठे रहिए। जनपद को खाली कराया गया तो उस समय तो हमारे नेता राष्ट्रीय मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं। फिर वो उसके लिए अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के लिए हैं। आप प्रवक्ता हैं। फिर भी ठीक है, हम कहाँ बोले आरक्षण खत्म हो रहा है ओबीसी का, 10% हो गया 27% से। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो की बहाली आई है उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण है ना, उसमें 10% हो गया। अच्छा, ये वाला तो अभी कुछ देखे नहीं, अगर उस पर होगा तो समीक्षा हो रही होगी। मैंने इतना मीठे बोलिएगा। मीठा में बहुत तरह के फाड़ देते बोल के रगड़ देते आप। अरे कहीं ना कहीं अपमानित बीजेपी के खिलाफ नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल विरोध करते हैं। जहाँ बीजेपी के खिलाफ काहे बोलते हैं? SC ST कानून जो एट्रोसिटी, छोड़िए ना, बिग बात है। अभी ना हमारे नेता ने पहले उतरने का काम उस किया समय था। रामविलास जी थे, छोड़िए अभी चिराग जी की बात। नहीं, उस समय हमारा अभी चिराग जी की बात करिए। चिराग जी के बारे में बीजेपी के खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। जहाँ पे एक बोलिए, एक बयान बोलिए। वही तो बोल रहे हैं कि 12 जनपद को खाली कराया गया, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाए। कहाँ लगाए? जो मोदी जी के खिलाफ बोले। काहे आप लोग पशुपति पारस चाचा पर हमला करवा दिया आप मोकामा में? चौहरमल बाबा सबके हैं कि खाली चिराग पासवान के हैं? आप दोनों की लड़ाई में ना दिल्ली वाला बंगला गेबे किया, पटना वाला बंगला जाएगा। तू जाना ही चाहिए, उस पर तो 44 लगना चाहिए। बाबा चौहरमल महोत्सव मोकामा चाराडीह में केंद्रीय मंत्री और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पर हमला हुआ। हमला करने वाले पासवान समाज के ही लोग थे और उसके बाद पशुपति पारस की पार्टी जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि चिराग पासवान के लोग हमला करवाए हम पर, और हमला मामूली नहीं था, उनके सुरक्षा कर्मियों को भी खदेड़ दिया गया। अगर किसी तरह नहीं निकल पाते तो कुछ भी हो सकता था। तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं दिनेश पासवान, प्रदेश प्रवक्ता, इन पर जो आरोप लगा है इनकी पार्टी पर और इनके नेता चिराग पासवान पर, चाचा पशुपति पारस जी की तरफ से, कि हमला चिराग पासवान ने कराया। काहे आप लोग पशुपति पारस चाचा पर हमला करवा दिया आप मोकामा में? चौहरमल बाबा सबके हैं कि खाली चिराग पासवान के हैं? सभी जाति के बाबा चौहरमल ऐसा तो वहाँ पशुपति चाचा नहीं जा सकते हैं? सबसे पहले तो यही कहना चाहते हैं कि जो पशुपति पारस जी के साथ, माननीय मंत्री जी के साथ जो घटना घटा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता कड़ी निंदा करती है। लेकिन हमला कराया, निंदा करिए, वहाँ नारा लगेगा पशुपति पारस मुर्दाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, अब पशुपति पारस गो बैक। जो आरोप लगा माननीय मंत्री जी के द्वारा वो बिल्कुल गलत आरोप है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा ऐसा कोई घटना का साजिश नहीं किया गया था। अरे नई साजिश किया, पहले बुतरुन के पास काला झंडा कैसे आ गया? पहले काला झंडा कैसे आ गया? लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको लगता है कि अचानक से 10-20 को लड़का के पास काला झंडा कहाँ से आ गया? अरे कहाँ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति पारस जी के प्रति, खास करके दलित समाज में उनके प्रति आक्रोश है। माननीय मंत्री जी को इस चीज को लेकर मंथन और विचार करने की जरूरत है। आखिर कहीं ना कहीं वो कहीं भी कोई बड़े कार्यक्रम में जाते हैं, उनके प्रति आखिर दलित समाज में इतना नाराजगी क्यों है? इस लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ अन्याय हुआ इसलिए चिराग पासवान के लोग ऐसा करने लगे। तो न्याय कहाँ हो रहा है? तो पशुपति चाचा के साथ भी तो न्याय नहीं हो रहा, न्याय हो रहा है। माननीय पशुपति पारस जी का न्याय कौन? माननीय चिराग पासवान थोड़े ना कर रहे हैं। जो उनके आरोप तो आप ही पर लगाए, आरोप लगाने के लिए बोल देने से कुछ नहीं ना होगा। वो उनका अगर लग रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी करवाए हैं तो उस पर जांच बैठाएं, देखें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो चौहरमल बाबा का जो मेला जिसमें हम लोग वहाँ से निकल चुके थे 3:30 बजे, उसके बाद माननीय पशुपति पारस जी पहुँचते हैं और हम लोग को निकलने के बाद जो वहाँ पे लोगों में हुजूम था, लाखों की संख्या में भीड़ थी, उस भीड़ ने वहाँ पे उनके प्रति आक्रोश जताया और काला झंडा दिखाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं एक दलित समाज में उनके प्रति आक्रोश तो है। इस चीज को माननीय मंत्री जी को मंथन करने की और विचार करने की जरूरत है। आखिर उन्हीं के साथ क्यों? बाकी जो आयोजक हैं वहाँ के, अनामिका पासवान भी उसमें हैं, ब्रह्मदेव आनंद पासवान जी की सुपुत्री हैं, राज्यसभा सांसद रहे हैं वो आरजेडी से। अनामिका जी का कहना है कि हिंसक भाषण दिए
चिराग पासवान। कोई उग्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई हिंसक भाषण नहीं दिए हैं। जो उनके साथ घटना घटी, हाँ, उनके पिता के निधन के बाद, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन के बाद जो उनके साथ घटना घटा, हाँ, उनके चाचा जी माननीय पशुपति पारस जी ने एक चक्रव्यूह रचा, हाँ, वही उसी का उनने विश्लेषण किया और अपनी बातों को जनता के पास रखे। हाँ। इसी में जनता में नाराजगी थी। जिस तरह से वो आप हमको घुमा नहीं घुमाइए, हमको बताइए कि बचपन के पास झंडा काला कहाँ से आ गया पहले से? अरे भाई, मेला है, पासवान जाति का मेला है, खास करके पासवान जाति का मेला है, तो वहाँ पे काला गमछा क्या नहीं मिलता है क्या? माननीय पशुपति पारस जी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सब शराब पी के लोग आया हुआ था। अब बताइए 18 साल 20 साल का बच्चा को शराब कहाँ से मिल जाएगा? तो कहीं ना कहीं वो माननीय मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब धड़ल्ले से बिक रहा है। वो तरुण दारू पीता है। वही तो बात है। तो माननीय पशुपति पारस जी के पूछने की जरूरत है ना। यहाँ तक वो आरोप लगाए हैं कि माननीय चिराग पासवान जी की सिक्योरिटी भी उसमें लिप्त है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी वहाँ मेला से निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके तो सिक्योरिटी उनके साथ ही रहेंगे, वीआईपी के साथ ही ना सिक्योरिटी चलेगा। हाँ। लेकिन तो माननीय पशुपति पारस जी उनकी सिक्योरिटी पर भी आरोप लगा रहे हैं, नामजद मुकदमा किए हैं। हाँ। अब इस खास करके दलित समाज में उनके प्रति आक्रोश है और कहीं ना कहीं दलित ने उनको नकार दिया है माननीय पशुपति पारस जी को, और कहीं ना कहीं मंत्री जी खास करके दलित समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। जैसे चिराग पासवान आरोप लगाए थे कि हमारा घर से सामान फेंकवा दिया गया, तो पशुपति पारस बोले थे कि नहीं, वो अपने फेंक दिया। अंबेडकर साहब की मूर्ति और रामविलास जी की मूर्ति फेंक दिया, सिंपैथी अब माननीय चिराग पासवान जी बोले कि 12 जनपद से जो जिस तरह से खाली करवाया गया, वो खाली उस तरह से नहीं करवाना चाहिए था। लेकिन माननीय पशुपति पारस जी का यही कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के द्वारा 12 जनपद को खाली करवाया गया। ठीक है, आज आप ही बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस जो माननीय मंत्री जी चला रहे हैं, वो तो बंगला छाप का ऑफिस है। प्रदेश का तो बंगला छाप का ही है ना, तो बंगला तो फ्रीज हो चुका है। तो किस हैसियत से, किस अनुसार, किस अधिकार से वो प्रदेश कार्यालय अपना चला रहे हैं? नियमतः तो उनको भी वो प्रदेश कार्यालय छोड़ कर चले जाना चाहिए था। वो पार्टी ऑफिस आप दोनों की लड़ाई में ना दिल्ली वाला बंगला गेबे किया, पटना वाला बंगला जाएगा। तो जाना ही चाहिए, उस पर तो 44 लगना चाहिए। जब बंगला को लेकर लड़ाई है, बंगला जब न्यायालय में चला गया है, तो नियमतः तो उस प्रदेश कार्यालय पे भी ताला लगना चाहिए। प्रदेश कार्यालय उनका भी नहीं चलना चाहिए। छोड़िए उस बात, एक बात बताइए आप पासवान जी, चिराग पासवान जो आपके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मोदी जी खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं, खाली नीतीश जी खिलाफ काहे बोलते हैं? कैसे नहीं बोलते हैं? जिस तरह से 12 जनपद को खाली कराया गया। आप लोजपा के प्रवक्ता हैं, बोलिए मोदी मुर्दाबाद। फिर वही बात बोल रहे हैं, बोल दीजिए। जिस तरह से 12 जनपद को खाली आप मोदी मुर्दाबाद बोल दीजिए। वही बात है, हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है। यशस्वी प्रधानमंत्री है तो विपक्ष वाले बोलते ही हैं, विपक्ष वाले बोलते हैं। जहाँ पे विरोध होगा उस समय तो हमारे नेता विरोध करते ही हैं। मोदी मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। फिर वही 12 जनपद को खाली कराया गया, तो उस समय तो हमारे नेता राष्ट्रीय मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर वो उसके लिए अधिकृत हमारे राष्ट्रीय बोलने के लिए है। आप प्रवक्ता हैं, फिर भी ठीक है, हम कहाँ पर आरक्षण खत्म हो रहा है ओबीसी का, 10% हो गया 27% से। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो की बहाली आई है, उसमें 27% ओबीसी का आरक्षण है ना, उसमें 10% हो गया। अच्छा, ये वाला तो अभी कुछ देखे नहीं, अगर उस पर होगा तो समीक्षा हो रही होगी। मैंने इतना मीठे बोलिएगा, मीठा में बहुत तरह के फाड़ देते, बोल के रगड़ देते आप। कहीं ना कहीं अपमानित बीजेपी खिलाफ नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल विरोध करते हैं। जहाँ बीजेपी खिलाफ काहे बोलते हैं? SC ST कानून जो एट्रोसिटी, छोड़िए ना, बिग बात है। अभी ना हमारे नेता ने पहले उतरने का काम किया। उस समय रामविलास जी थे, छोड़िए अभी चिराग जी की बात नहीं, उस समय हमारा अभी चिराग जी की बात करिए। चिराग जी के बारे में बीजेपी के खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। जहाँ पे बोलिए, एक बयान बोलिए। वही तो बोल रहे हैं कि 12 जनपद को खाली कराया गया, कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगाए। कहाँ लगाए? जो खिलाफ उनके साथ गलत मोदी विरोध में। एक बच्चा था, अम्बेडकर जयंती के दिन भाषण दे रहा था कि चिराग भैया हम सामने थे, जब यहाँ पर बापू सभागार में भाषण दे रहे थे अम्बेडकर जयंती पर, तो बोला कि हम चिराग भैया बोले कि चिराग भैया मोदी खिलाफ, बीजेपी खिलाफ बोल दीजिए। तो चिराग मोदी खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? सब कुछ सामने आएगा, ऐसा कुछ नहीं। आज जो बोछा का चुनाव हुआ उसमें भी देख लीजिए, क्या देखे, जिस तरह से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को 12 जनपद से बेदखल किया गया, अपमानित किया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब तो मिल चुका है, कहीं ना कहीं जवाब तो मिला बोछा के विधानसभा चुनाव में। नहीं, बोचहा में चिराग पासवान इसलिए कैंडिडेट नहीं दिए क्योंकि विधानसभा में वो बोले थे कि हम भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देंगे, और यहाँ भी भाजपा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिए। 2020 के विधानसभा चुनाव अगर याद होगा वे जी, तो देखिए क्या 2020 नहीं 5-6 सीट पर दिए, अपने प्रत्याशी दिए हैं। राघोपुर में दिए हैं, भागलपुर में दिए, बहुत ऐसा बीजेपी का सीट है वहाँ पे। खुल के बोले थे कि हम भाजपा छोड़ के कुछ सिलेक्टेड छोड़ दीजिए,
बीजेपी देखिए जहाँ जहाँ अगर भाजपा गलत करेगी हाँ। वहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी विरोध करेंगे। हाँ। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ। आप लेकिन अभी तक नहीं किए हैं, माने भाजपा सब सही है अकेले। ऐसा समय आने दीजिए, समय आएगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर बोलेंगे। भारतीय खिलाफ। जनता पार्टी क्यों नहीं बोलेंगे? अगर गलत कदम उठाएगी, गलत करेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माने बोलेंगे अभी काम तक करेंगे। गलत कुछ नहीं हुआ, सब सही है हुआ। चलिए, तो पशुपति पारस जी का आरोप है चिराग पासवान पर कि हमारे ऊपर जो हमला हुआ मोकामा में, चारा डीह में, बाबा चौहरमल महोत्सव में, वो हमला चिराग पासवान के लोगों ने किया, चिराग पासवान के कहने पर किया, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी समाज के नेता हो, कहीं भी जाए, हिंसक नहीं होइए, ये हमारा कहना। और इनकी बात से आप कितने सहमत हैं? चिराग पासवान मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? ये सवाल उठते रहता है, खास करके पासवान समाज के द्वारा, और पासवान समाज के विद्यार्थी लोग भी ये आवाज़ उठाते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो मोदी जी के खिलाफ काहे बोलते हैं, जबकि मोदी जी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, बाकी दलितों का अधिकार खत्म कर रहे हैं, रामविलास जी का बंगला खाली करवा दिया, और बाकी जो कुछ हो रहा है चिराग पासवान के साथ, उसमें बीजेपी की मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।